नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एलपीजी, पान मसाला और सिगरेट समेत कई चीजों पर नए टैक्स नियम लागू होंगे। पान मसाला और सिगरेट पर 40% जीएसटी लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18% टैक्स तय किया गया है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा। जंक फूड होगा महंगा, चिप्स, चॉकलेट पैकेट बंद, सूप और कोल्ड ड्रिंक महंगे हो सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने जंक फूड को सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में रखने की सिफारिश की है। नमक, चीनी और फैट ज्यादा होने वाली चीजों पर अलग सरचार्ज की तैयारी है। बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बैन लग सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में चेतावनी दी गई है कि बच्चे हानिकारक कंटेंट से जल्दी प्रभावित होते हैं। सरकार बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपना सकती है। युवाओं के लिए रोजगार मिशन, सरकार एक नया नेशनल यूथ स्किल मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके तहत इट, एआई और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ट्रेनिंग दी जाएगी। लक्ष्य अगले 2 साल में 1 करोड़ युवाओं को स्किल्ड बनाना है। डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा। यूपी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खरीदारी के लिए सीमा दोगुनी की जा सकती है। इससे कैशलेस इकोनॉमी को और मजबूती मिलेगी। किसानों के लिए नई योजना की तैयारी। केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी स्कीम ला सकती है। कम लागत और ज्यादा मुनाफे पर फोकस रहेगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों को सीधा फायदा होगा। पीएम मोदी अगले महीने जाएंगे इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू के निमंत्रण पर इजराइल दौरे पर जाएंगे। भारत में इजरायली राजदूत ने यात्रा की पुष्टि की है। इससे दोनों देशों के रणनीतिक रिश्ते और मजबूत होंगे। इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे संसद में पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है। पीएम मोदी ने इसे सरकार की नीतियों की सफलता बताया। पीएम मोदी बोले, रिफॉर्म ही सरकार की पहचान। बजट सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने सांसदों को संबोधित किया। कहा, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म सरकार की पहचान बन चुकी है। देश स्थायी और दूरगामी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत, रूस मिलकर बनाएंगे फाइटर जेट। भारत और रूस 57 फाइटर जेट का संयुक्त उत्पादन करेंगे। दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत चल रही है। रूसी एरोस्पेस अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। फास्टैग यूजर्स को बड़ी राहत। 1 फरवरी से फास्टैग से जुड़ा केवाईसी झंझट खत्म होगा। एनएचएआई के फैसले से टोल प्लाजा पर रुकावटें कम होंगी। भुगतान प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। उत्तर भारत में मौसम का कहर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर और मध्य भारत में बारिश और बर्फबारी जारी है। अगले 4 दिन मौसम खराब रहने की चेतावनी है। हिमालय इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 889 सड़कें बंद हो गई हैं। हजारों बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सीजीआई ने कहा, शैक्षणिक संस्थानों में एकता झलकनी चाहिए। यूजीसी नियमों के खिलाफ कई राज्यों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। नियमों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए वापस लेने की मांग की गई। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। कहा, राज्य सरकारें सिर्फ बातें कर रही हैं, जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में फरवरी से बिजली बिल 10% तक महंगा होगा। बिजली कंपनियों ने महंगी दर पर बिजली खरीदी थी। इसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। भारत और यूरोपीय संघ के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अमेरिका ने नाराजगी जताई। ट्रंप प्रशासन ने इसे निराशाजनक बताया। व्यापारिक संतुलन पर सवाल उठाए गए हैं। केंद्र सरकार ने यूरोपीय सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% से घटाकर 20% कर दी। इससे हिमाचल के सेब बागवान नाराज हैं। स्थानीय उद्योग पर संकट गहराया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। कहा, भारत दुनिया की हथियार फैक्ट्री बनने की ओर बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। चंडीगढ़ के नए मेयर बने सौरभ जोशी। आप कांग्रेस गठबंधन टूटने से बीजेपी को फायदा मिला। वोटिंग से पहले ही जीत तय मानी जा रही थी। एनसीसी कैडेट्स की संख्या 20 लाख पार। दिल्ली में एनसीसी कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, लड़कियों की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। सीमावर्ती इलाकों में भी संख्या में इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल पर राहत की उम्मीद। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर विचार कर रही है। अगर फैसला होता है तो आम जनता को महंगाई से राहत मिल सकती है। बजट के बाद इस पर औपचारिक ऐलान संभव है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार गंभीर मंथन में है। सूत्रों के मुताबिक 2.57 से बढ़ाकर 3 करने पर चर्चा चल रही है। इससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है। रेलवे जल्द ही 500 नई वंदे भारत ट्रेनों की योजना पर काम शुरू करेगा। फोकस छोटे शहरों और टियर 2 रूट्स पर रहेगा। इससे यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर मिलेगा।